चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। और उन टिप्स को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो उन टिप्स में से सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको रूटीन बना करके पढ़ाई करनी चाहिए और कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी चाहिए। अभी मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन 4 महीना आसपास में बाकी है, तो अभी कम से कम 4 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको रूटीन बनाना है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि कभी-कभी स्टूडेंट ये टीचर से पूछा करते हैं कि सर पढ़ने के लिए कोई रूटीन बता दीजिए। तो बात ऐसा है ना कि आपका घर में आप का माहौल कैसा है। जैसे होता है क्या, किन्हीं-किन्हीं के घर में अगल-बगल का लोग जो है वो शाम को आ जाते हैं, या तो गेस्ट सब आते रहते हैं, या किन्हीं का घर में फैमिली बिजनेस भी चलाते हैं। तो आप अपना घर के हिसाब से कब काम है, कब आप खाली रहते हैं, उसी उसी को देखते हुए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको रूटीन बना करके ही चलना है। तो पहला काम क्या करना है आपको कि रूटीन बनाना है और उसके हिसाब से पढ़ना है। दूसरा चीज़ करना क्या है कि आपको माइंड में कभी भी गुस्सा नहीं रखना है। जैसे एग्जामिनेशन का जब आप तैयारी कीजिएगा तो माइंड कंसंट्रेट हो जाती है, और ऐसा स्थिति में अगर आपको कोई कुछ कहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा लगता है। जैसे जनरली जैसे पढ़ रहे हैं और मम्मी बोले कि बेटा ये काम करो या बेटी ये काम करो, तो बोल देते अभी पढ़ना है तो वो काम कर लेंगे, नहीं करेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप कहते हैं और मम्मी सब भी कहते हैं कि हाँ यही बस पढ़ रहा है और तो कोई पढ़ भी नहीं किया है, इस तरह से अगर बोलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। तो सबसे पहला बात तो आप मम्मी पापा को कभी फ्री टाइम में समझाइए कि हम इतना इतना के बीच में हम पढ़ेंगे, तो उस समय हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और अगर कभी मम्मी पापा कुछ टोक देते हैं तो उनको बोल देना हाँ कर देंगे कह के, लेकिन माइंड में इस चीज़ को गुस्सा कभी भी नहीं रखना है। ये चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो गुस्सा हुआ है बस आपका माइंड कंसंट्रेट होने के चलते हुआ है। यही चीज़ अगर एग्जामिनेशन नहीं रहता और कोई बोलते तो आपको गुस्सा उतना ज़्यादा नहीं लगता। आप मान करके पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो कल के डेट में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तीसरा चीज़ में ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अब सोच लेते हैं कि मेरे 4 रोज़ 5 रोज़ एग्जामिनेशन बाकी हैं, तो आप घर का नॉर्मल चीज़ को खाइए। कोई जंक फूड या फास्ट फूड ये सभी को नहीं खाइएगा। ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि मान लीजिए मान लेते हैं कि कल मेरा एग्जामिनेशन है और आज रात को पुलाव उलाव बना, मीट उट बन गया और उसको जमजमा के खा गए, तो ऐसा स्थिति में हो सकता है कि पेट खराब हो जाए। तो वैसे भी तो पहले से दिमाग में टेंशन रहती है, और टेंशन रहने के साथ ही साथ आप पेट में भी कुछ उल्टा-पुल्टा चीज़ खा जाइएगा तो हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर कल एग्ज़ामिनेशन है और कल आपका पेट खराब हो जाएगा तो आपको कितना दिक्कत होगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि एग्ज़ामिनेशन से 3 रोज़ 4 रोज़ पहले ही से एक नॉर्मल फूड खाना है, जो आप घर में जनरली खा रहे हैं वही चीज़, ठीक है? चौथा चीज़ में ध्यान देना है कि आपको पढ़ाई कब तक करनी है। तो हम तो आपको एडवाइस करेंगे कि जिस रोज़ एग्ज़ाम है, उसका मतलब जिस सुबह मान लेते हैं एग्ज़ाम है, तो उसका रात तक ही पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को तो देखते हैं क्या कि गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो गाड़ी में ही किताब पकड़ कर पढ़ कर के जा रहे हैं। एग्जामिनेशन लिखने के लिए सेंटर घुस रहे हैं तो उससे पहले किताब देख करके पढ़ रहे हैं। तो उस तरह से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा माइंड में उलझन होगा, तो उसमें कुछ भला नहीं होगा। जो भी आप जान रहे थे वही वाला चीज़ आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट है क्या कि अगर मान लेते हैं सुबह में एग्जामिनेशन है तो शाम तक ही पढ़ाई कीजिए। मान करके ये चलिए कि आप इतना दिन पूरा 12 महीना आप तैयारी किए, अब नहीं सकिएगा तो अब 2 घंटा 3 घंटा में आप क्या पढ़िएगा, ऐसा मान करके उसको छोड़ देना है। और रात तक जितना भी आप पढ़ने सकते हैं पढ़ लीजिए। और रात में भी बहुत ज़्यादा रात तक मत पढ़िए। हम तो कहेंगे कि 9 बजे 10 बजे तक ही पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि आप 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लिए और सुबह जब उठे तो सुबह तक नींद ही लग रहा है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। उसके बाद उसको पूरा छोड़ दीजिए, माइंड को शांत रखिए और एग्जामिनेशन के लिए जाइए। अगला चीज़ ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ लेते हैं और पेंसिल वेंसिल छीलते रहते हैं। तो आप एक स्टूडेंट हैं, एक समझदार स्टूडेंट हैं, तो आपको चाहिए कि जब जब आप पेंसिल एग्जामिनेशन के लिए खरीदे तो उसको छील उल करके जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन का 1 मिनट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके चलते आप एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं तो पेंसिल को पहले छील लीजिए, रबर पकड़ लीजिए, स्केल पकड़ लीजिए, मतलब जो जो भी चीज़ का जरूरत पड़ता है उस सभी चीज़ों को पकड़ लीजिए। और एग्जामिनेशन में उस तरह से बैठ करके टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अब अगला चीज़ में ये चीज़ को ध्यान देना है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं
तो उससे 1 आध घंटा पहले हो सके तो घर में ही पानी पी लीजिए, या तो अगर एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ 1 घंटा या आधा घंटा पहले ही आप पानी पी लीजिए। और जब क्लास में एंट्री होने लगे तो उससे पहले आप टॉयलेट वॉयलेट होकर के पूरी तरह फ्रेश हो जाइए, चेहरा वगैरह धो लीजिए, उसके बाद क्लास जाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्जामिनेशन में लिखें और उस समय टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक बच्चा का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 2 तल्ला में है और उसको टॉयलेट करने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आना है। अब वहाँ आने के लिए उसको तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम मार खाता है। इसलिए आप टॉयलेट वॉयलेट जो नेचुरल चीज़ है वो सब पहले कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर में बैठिए। एक चीज़ और देखते हैं हम बच्चों को कि जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो वो वाटर बोतल लेकर के जाते हैं। तो हम तो कहेंगे कि देखिए आप इतने छोटे नहीं हैं कि आप पानी प्यास को 1 घंटा 2 घंटा नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए मैंने भी बताया कि 1 आध घंटा पहले आपको पानी पी लेना है, फिर टॉयलेट वॉयलेट करके पूरा फ्रेश हो जाना है, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। बोतल लेकर के जाना तो मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, क्योंकि अब वहाँ जाते हैं, पानी पीते हैं, दिन भर पानी पीते रहते हैं। पानी पीजिए तो जाहिर सी बात है टॉयलेट लगेगा तो आपको जाना पड़ेगा, मीनिंग टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप हमेशा से प्रैक्टिस करके रखिए कि 2 घंटा 3 घंटा पानी प्यास को रोक लें। अगला ये चीज़ पे ध्यान देना है कि अब जब एग्जाम जाते हैं तो पेन के लिए ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज कीजिएगा। पेंसिल का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल का यूज करना है ड्राइंग बनाने के लिए या तो अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। या तो आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू से अंडरलाइन कीजिए, या तो ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए, इस तरह से आप कीजिए। तीसरा मतलब कहने के लिए कोई कोई बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि रेड पेन लेकर के जाते हैं, ग्रीन पेन लेकर के चल जाते हैं। तो ग्रीन में तो उतना नहीं, लेकिन रेड पेन तो कभी भी आप भूल करके एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं लेकर के जाना है आप लोगों को। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप शुरू से ही ध्यान दीजिए और उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जामिनेशन का तैयारी जो है वो लगातार करते रहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।